जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अनुपात की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। इसके पहले की क्लासों को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लासों को एक तरफ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया है, जब जैसे दो संख्याएं दे दी जाएं, मान लीजिए ए दिया जाए और बी दिया जाए, फिर कहा जाए इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो यहाँ पर क्या मान लिया जाता था एक्स। इसके बाद सबसे पहले हम ए और बी को लेते थे, फिर बी और एक्स को लेते थे। तो इसी तरह से जब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती लेना है तो माना इनका तृतीय अनुपाती क्या है, एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर फिर क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है और मान लीजिए तृतीय अनुपाती यहाँ पर क्या है, एक्स है। अब ऐसी स्थिति में देखिए हम क्या करते हैं, दो का जोड़ा बना लेते हैं। जब दो का जोड़ा बनाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपाते ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, समानुपात का चिन्ह लगता है और समानुपात में क्या हो जाता है, ए माइनस बी और अनुपाते क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर अनुपात का मतलब बटा होता है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ए माइनस बी और बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। चूंकि अनुपात समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा और हमें एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या होगा, तो यह हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पर जो ए प्लस बी एक्स में गुणा करेगा वह इधर जाकर के भाग दे देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। यानी यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का जो तृतीय अनुपाती होगा वह हो जाएगा ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। तो उम्मीद है पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए इसी तरह का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है ए अनुपात ए बी, तो यहाँ पर देखिए अनुपात का मतलब बटा होता है, तो हम कह सकते हैं ए बटा बी बराबर दिया गया है सी बटा डी। तो देखिए पूछा गया है यहाँ पर यम ए प्लस एन सी पूछा गया है, यम ए प्लस एन सी पूरे का बटा यम वी प्लस एन डी पूछा गया है, इसका मान निकालना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या है, हम जहाँ पर सी लिखा गया है उसके स्थान पर जो है ए लिख सकते हैं, अथवा जहां ए लिखा गया है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, और जहां पर बी लिखा गया है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो जब लिख देंगे, चूंकि ये अनुपातिक मान है तो अनुपातिक मानों में सभी मानों को लिखा जा सकता है, तो जब लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एम सी प्लस क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एम और बी के स्थान पर हम लिख देते हैं डी, तो प्लस यहाँ हो जाएगा एन डी हो जाएगा। अब ऊपर से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एम प्लस एन और यहाँ नीचे डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा यम प्लस एन बचेगा। अब यहाँ यम प्लस एन से मान कट जाएंगे तो बचेगा क्या, सी बटा डी बचेगा। अब यहाँ देखिए जो सी बटा डी है इसे किसके बराबर लिख सकते हैं, तो सी बटा डी बराबर हम देखिए यहाँ पर दिया गया है सी बटा डी बराबर ए बटा बी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है दूसरे प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, ए अनुपाते बी आ जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को अब आप सभी लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अब चलिए देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, दो संख्याओं का योग 84 है, एक किस अनुपात में नहीं हो सकती हैं। ऐसे देखिए जो तीसरे नंबर के प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं तो आपको केवल ओरल उत्तर दे देना होता है, इसको हल करने का प्रयास नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अगर दो संख्याओं का योग 84 है, इसका मतलब उनका जो टुकड़ा है वह 84 को काट देगा जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर देखिए पहले में 7 5 12 हो जाएगा, तो क्या 12 84 को काटेगा, काट देगा। इसका मतलब ये तो हो सकता है, लेकिन पूछा गया कौन नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए 13 7 20 21 और 21 चौक 84 हो जाएगा, इसका मतलब यह भी काट देगा। तो ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि पूछा गया कौन नहीं है।
इसके बाद देखिए अगला जो है 1:3 का योगफल 4 आ जाएगा अनुपात में, और 4 से 84 पूर्णतः कट जाएगा, तो यहाँ सी भी नहीं हो सकता है। और लास्ट वाला जो है 3 और 2 जोड़ेंगे तो रेशियो में 5 आएगा, और 5 से 84 कभी भी नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। कभी कभी देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे आते हैं कि एक शीशे का टुकड़ा, मतलब एक शीशा गिरकर टूट जाता है तो उसका कौन सा टुकड़े का अनुपात नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट लगता है, जो कट जाएगा वह हो जाएगा अनुपात उसका, और जो नहीं कटेगा वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है 10, 30, 40 और 90 में कौन सी संख्याएं जोड़ें कि योगफल समानुपाती हो जाए। ऐसे प्रश्नों में देखिए आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले एकदम बेसिक तरीका समझिए, फिर जो है M2 तरीका समझिए। यहाँ पर देखिए समानुपात में होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम मान लीजिए वह संख्या जोड़ने वाली क्या है, x है, तो जब x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 + x बटा कितना, 30 + x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 40 + x हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 90 + x हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हम सीधे M2 तरीका लगाएंगे। M2 तरीका हम पहला तरीका क्या है कि आप इसको गुणा करके हल करिए, तो इस तरह से प्रश्न बहुत बड़ा बनेगा। अब यहीं पर देखिए हम अगर समझ लेते हैं x का मान कितना रख दें, 10 रख दें। अगर ऑप्शन के अनुसार x का मान 10 रख देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 बटा यहाँ पर 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कटाएंगे तो 1/2 बराबर इधर भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आएगा, 10 आएगा, यानी यहाँ पर वह जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। यदि आप एकदम बेसिक तरीके से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करने के बाद x का मान निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर सीधे आपको M2 तरीके से समझना है, मतलब पहले दो संख्याओं का अनुपात ले लेना है, फिर बाद में दो संख्याओं का अनुपात ले लेना है, और घटाई जाने वाली संख्या को निकाल लेना आराम से, या जोड़ने जाने वाली संख्या को आराम से निकाल लेना है। इसके बाद देखिए समझते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाएं कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो माना x घटाएं, माना कितना घटाएं, x घटाएं, माना x घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो x जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या जा सकता है, 21 - x बटा कितना, 38 - x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 55 - x, और बटा कितना हो जाएगा, 106 - x हो जाएगा। यहाँ पर पहला तरीका क्या है कि आप बेसिक ओरल से सोच लें। यदि ओरल से देखिए सोचेंगे तो ऑप्शन तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ पेपर में क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। आप ऑप्शनों को रख करके बहुत आराम से तेज़ी से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो यहाँ पर देखिए हम बेसिक से लगा करके बताते हैं। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस कितना, 21 - x, और यहाँ गुणे हो जाएगा 106 - x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर होगा 55 - x, और गुणे कितना हो जाएगा, 38 - x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो सबसे पहले 21 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर 21 छक्का कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हम 21 गुणे कितना, 106, तो यहाँ पर 1 छक्का 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1, 2 छक्का 12 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 2 2 6 आ जाएगा। इसके बाद अब 21 का गुणा -x में करेंगे तो -21x हो जाएगा। इसके बाद देखिए -x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -106x हो जाएगा, और -x का गुणा x में करेंगे तो माइनस का गुणा +x² हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए दाएं पक्ष का गुणा कराएंगे। दाएं पक्ष में देखिए क्या है, 38 गुणे 55 है, तो यहाँ पर 38 में किससे गुणा कराना है, 55 में। जब 55 में गुणा कराएंगे तो 5 8 40 के 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 15 4 19 हो जाएगा। इसी तरह फिर 5 से गुणा कराएंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, और 5 3 15 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 1 10 के 0 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कराने पर 38 का 55 में गुणा कराएंगे तो 2000 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब -55 का x में गुणा कराएंगे तो -55x हो जाएगा। और यहाँ पर -x का गुणा 38 में कराएंगे तो -38x हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा +x² हो जाएगा। अब जब दोनों पक्षों में देखिए x² प्लस है, इसलिए x² से x² क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर मानों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है 106 और 21 है, और यहाँ पर क्या है 55 और कितना है -38 है, यानी इधर मान क्या है कम है। तो जब इधर मान कम होंगे तो हम क्या करेंगे इस x को जोड़ करके उधर पक्षांतर कर लेंगे, और यहाँ पर जो 2090 इधर ला के घटा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 106 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एक साथ हो जाएगा। इसके बाद 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, मतलब 127x हो जाएगा पक्षांतर करने पर। और इसमें से कितना घट जाएगा 8 5 13 के 3, और यहाँ पर 5 3 8 1 9 93 घट जाएगा। 8 5 13 के 3 हो जाएगा, और 5 3 8 1 9 93x घटेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2226 में से कितना घटा लेंगे 2090 घटा लेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर x आएगा, और 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 34 बचेगा। तो यहाँ 34x बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 का मतलब 1 मानेंगे, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद कटाना है तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 136/34 आ जाएगा। अब इसको कटा लेंगे तो हम उम्मीद है ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 3 12, 12 कितना हो जाएगा 13, मतलब कितना बार में 4 चौक 16 के 6, 4 3 12 1 13, मतलब 136 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 34 से कम 34 चौक का कितना 136 होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी हमारे 5वें प्रश्न में x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे देखिए करने पर प्रश्न थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपको अगर जो है शॉर्टकट में लगाना है तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि यहाँ पर आप ऐसे मानों को रखेंगे, इसके बाद ऑप्शनों को रख करके तेज़ी से चेक कर लेंगे। जब LHS का मान RHS के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर आंसर को आप जल्दी से प्राप्त कर ले जाएंगे, नहीं तो इस तरह से करने पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब चलिए समझते हैं 6ठे नंबर का प्रश्न। 6ठे नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 7:13 में कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में हो जाएं। चलिए 5वें के बाद देखते हैं 6ठे नंबर का प्रश्न। देखिए दिया गया है 7:13 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए सबसे पहले M1 और बेसिक तरीका बहुत आराम से आपको समझना है। यहाँ पर संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया है 7:13 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 7/13। अब कहा गया है दोनों में छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है, तो मान लीजिए जोड़ने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन है x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + x और यहाँ पर हो जाएगा 13 + x। और इसका अब अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए दे दिया गया है 2:3, तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब इसको आपको हल कर लेना है। जब हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर नीचे का गुणा ऊपर होगा और यहाँ पर नीचे का गुणा इस 2 में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जब इधर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 3x में से 2x आके घटेगा, तो यहाँ बचेगा x, और x बराबर यहाँ 26 में से 21 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 5 है। अब ऐसे प्रश्नों को देखिए, अगर आपको शॉर्टकट से लगाना है तब कैसे लगाएंगे, और आपको शॉर्टकट बहुत आराम से सीखना है। ये था बेसिक तरीका, और अब आपको समझना है M2 तरीका। ऐसे प्रश्नों के लिए देखिए पहली संख्या यहाँ पर देखिए और दूसरी संख्या।
पहले इन दोनों संख्याओं में अनुपात कितना था, 7:13 का अनुपात था, लेकिन समान संख्या जोड़ने के बाद में अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 का हो गया। ऐसे प्रश्नों में देखिए हम मान लेते हैं कि समान रूप से जुड़ने वाली संख्या कौन है, x है, यानी पहले संख्या में भी x जोड़ा गया है और दूसरे संख्या में भी x जोड़ा गया है। अब ऐसे प्रश्नों का तरीका आपको समझना है, क्योंकि ऐसे तरीके आगे चल करके अनेक प्रकार के बड़े से बड़े प्रश्नों में अप्लाई होंगे। जब आपको मिश्रण और एलिगेशन पढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी कुछ ऐसे प्रश्नों पर ये नियम लागू हो जाएंगे, तो इस नियम को बहुत आराम से समझना है। यहाँ पर देखिए आप इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे और दोनों का अंतर ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 और 26 का अंतर लेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 5 का आ जाएगा। सेम यही प्रक्रिया देखिए यहाँ पर करना है। आप क्या करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे और इस x का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ पर 2x होगा और यहाँ पर 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और यही जो नीचे का अंतर का मान आएगा यही ऊपर के मान के बराबर होगा, यानी कह देंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों के देखिए 1-2 मेथड और होते हैं, उसको आपको सीखना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे मेथड सीखना है जो सभी प्रकार के प्रश्नों को आराम से लगा दे। तो यहाँ पर यह वाला मेथड सबसे यूनिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रश्नों के लिए। आगे देखिए समझते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं आज का 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न देखिए सेम इसी तरह से लगाते हैं M2 मेथड से। 7वें प्रश्न को देखिए पहले बेसिक से ही बता देते हैं। दिया गया है 15:19 मतलब 15/19 दिया गया है। कहा गया है प्रत्येक पद में से क्या घटाएं। देखिए जब दोनों में से घटाने की बात हो जाए तो माना दोनों में से x घटाएं, तो ऊपर हो जाएगा 15 - x और नीचे हो जाएगा 19 - x। और अनुपात घटाने के बाद कितना हो जाता है, तो अनुपात घटाने के बाद देखिए 3:4 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 - 4x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 19 तिया कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पक्षांतर करके हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए -4 क्या है, ज़्यादा वैल्यू है। जब ये -4 इधर ज़्यादा उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +4x में -3x जुड़ेगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ पर 57 60 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी यहाँ पर घटाई जाने वाली समान रूप से छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 7वें प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए M2 तरीका लगाते हैं, अगर यहाँ पर M2 तरीका लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में माना पहली संख्या और ये हो गई देखिए दूसरी संख्या, और रेशियो मेथड से कैसे इसको हल करते हैं। पहले संख्या कितना है, 15 है, और यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, 19 है, और बाद में संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए घटाई जाने वाली संख्या क्या है, x है, तो x यहाँ घटेगा तो x यहाँ भी घटाया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। यह मेथड आपको बहुत आराम से समझना और सीखना है, क्योंकि यह वाला मेथड आगे चल करके बहुत से प्रश्नों को बहुत नॉर्मल टाइप से हल करा देगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 15 चौक को कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 दिया कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप आगे पीछे पहले किसी में भी गुणा कर सकते हैं, बस आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पर जो है हमेशा अंतर लिया जाता है, और दो संख्याओं का अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए यहाँ 60 में से 57 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर दोनों का अंतर लेंगे, तो यहाँ पर -3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा -3x, और यहाँ पर -x का गुणा 4 में करेंगे तो -4x होगा। लेकिन अंतर लेते हैं तो पहले से माइनस लगा है, और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, और नीचे का मान ऊपर के मान के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको M1 तरीका और M2 तरीका दोनों बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए समझते हैं आज का 8वें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, एक बार आप सभी लोग पढ़ लेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 तथा अंतर 28 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 8वें नंबर के प्रश्न में दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो माना पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, तो दिया गया है 5:9 दिया है। और यहाँ पर देखिए अंतर, तो यहाँ देखिए अगर अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर कितना आएगा, यानी अनुपात में कितने का अंतर देख रहे हैं, तो अनुपात में 5 और 9 में कितने का अंतर है, 4 का। तो यही 4 का अंतर कितने के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि अनुपात का जो अंतर है 28 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं रियल में 28 के बराबर होगा, यानी संख्याओं में अनुपातिक जो अंतर है वह कितने का है, 4 का, और वास्तविक अंतर कितने का है, 28 का है। तो हम कह सकते हैं कि 4 बराबर कितना होगा, 28 होगा। तो जब 4 बराबर 28 होगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर 4 28 में क्या कर देगा, भाग दे देगा। अब इसके बाद देखिए पूछा गया है बड़ी संख्या, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या अनुपात में कितना है, 9 है। तो हमें अगर 1 बराबर 7 प्राप्त हो गया तो 9 बराबर क्या होगा, तो 1 में 9 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 7 गुणे 9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बड़ी मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या या बड़ी संख्या हो जाएगी 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं आज का 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखिए क्या दिया है, 10,500 रुपए को ABC में 10,500 रुपए को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखिए पेपर में कभी कभी प्रत्येक का हिस्सा पूछा जाएगा, कभी कभी केवल एक का हिस्सा पूछा जाएगा, या कह देगा ए और बी के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है, या कह देगा कि बी का रुपया ए के रुपए से कितना अधिक है। ऐसे सभी प्रश्नों को हम एक ही प्रश्न में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए समझते हैं 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर में देखिए पहले हिस्सों का अनुपात दे दिया गया है, यानी A:B:C का मान कितना दिया है, 3:5:7 दिया गया है। अगर हम कह दें कि इनके कुल रुपए का योग कितना हो जाएगा अनुपात में, तो आप देख रहे होंगे कि 7 3 10 5 कितना हो जाएगा, 15। यानी अनुपात में टोटल का मान कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। और रियल में कितना रुपया है, तो रियल में 10,500 रुपया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 15 है यही 10,500 रुपया के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 जाकर के इधर भाग दे देगा। जब 15 भाग दे देगा तो यहाँ पर 15 सत्ते 105 होता है, तो 7 बार में 105 कटेगा, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 700 रुपया आ जाएगा। जब अनुपात में 1 बराबर 700 है तो आप लोग कह सकते हैं कि जब 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर 7 तिरिक कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। यानी प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना रुपया आ जाएगा, तो प्रत्येक का हिस्सा आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि 2100 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4900 रुपया हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अब चलिए समझते हैं आज का 10वां नंबर और अंतिम प्रश्न को। आज का देखिए 10वें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। 10वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 624 रुपए को ABC में। देखिए यहाँ पर अनुपात में क्या दिया है, बटा में दिया गया है। जब अनुपात बटा में दे दे तो सबसे पहले आपको अनुपात को ही सेट कर लेना है, और जब ही आप अनुपात को सेट करेंगे तुरंत यह प्रश्न किसकी तरह बन जाएगा, 9वें वाले प्रश्न की तरह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ABC का अनुपात क्या दिया है, A:B:C दिया गया है 1/2 1/3 1/4 दिया गया है। अब देखिए
ऐसे आनुपातिक प्रश्नों के लिए आपको इसके पहले की क्लासों में सभी टॉपिक डिटेल पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप पहले के क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके एक एक क्लासों को आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, 2, 3 और 4 का लासा लेते हैं। 2, 3, 4 का लासा कितना होगा, 12 होगा। जब लासा 12 होगा तो 12 में से क्या करते हैं, सभी के अंश में मतलब ऊपर वाली संख्या में गुणा कराते हैं और हर मतलब नीचे वाली संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 12 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 चौक 12 आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी और सी के हिस्सों का जो अनुपात है वह 6:4 कितना है, 3 है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल निकालेंगे तो बताइए अनुपात में टोटल कितना होगा, तो 6 4 10 और 10 3 कितना, 13। तो अनुपात में टोटल कितना, 13 होगा। और यही 13 का मान रियल में कितना रुपया के बराबर है, तो 624 रुपया के बराबर है। पूछा गया है सी का हिस्सा क्या है। तो आप 1 बराबर निकालेंगे तो बताइए 1 बराबर क्या होगा। तो 1 बराबर देखिए, 13 25 65 ज्यादा हो जाएगा। 13 चौक को कितना, 52। 13 चौक को 52 हो जाएगा। इसके बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 2 10 है, 8 2 10 10 और इसके बाद 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो 13 8 कितना होता है, 104 होता है। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 48 रुपया आ जाएगा। तो पूछा गया है सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सी अनुपात में कितना है। तो यहाँ पर सी अनुपात में 3 दिखाई दे रहा है। तो 1 बराबर अगर 48 रुपया है तो 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे कितना, 48, या 48 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सी का हिस्सा है। तो 3 8 कितना होता है, 24 के 4 2 बचेगा और 3 चौक 12 2 14। मतलब हम कह सकते हैं कि सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 144 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के प्रश्नों की क्लास आप सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि क्लास समझ में आ जाए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह से हम पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग और पूरा साइंस आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में और इंडिविजुअल क्लास को लगातार लाते रहेंगे।